स्वागत है आप सभी का अगेन मैथ्स भाई विपिन सर भरतपुर पे। टॉपिक है नावधारा प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस। बोट एंड स्ट्रीम के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ आज। ठीक है, देखो क्वेश्चंस मैं लिखूँगा आज और सॉल्व भी कोशिश करना आप करो, सॉल्व तो मैं करवाऊँगा ही। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वह धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, धारा की गति क्या है? ऑप्शंस भी लिख दूँ ना। 3 किलोमीटर पर आवर, 9.5 किलोमीटर पर आवर, 1.5 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर। आरआरसी हाजी ग्रुप डी परीक्षा 2011, आरआरसी भोपाल टीसी परीक्षा 2003, आरआरसी गोरखपुर टीसी परीक्षा 2008, आरआरसी जबलपुर ग्रुप डी परीक्षा 2009, आरआरबी कोलकाता डबल ई परीक्षा 2009 में ये क्वेश्चन न्योता गया है। बहुत सिंपल है, देखिए पूछ क्या रहा है आपसे, धारा की गति। जिन स्टूडेंट ने पहली वीडियो नहीं देखी है नाव धारा की वो जरूर देख लें, अदरवाइज आपकी नाव डूबेगी। ठीक है, धारा की क्योंकि थ्योरी मैंने उसमें करवा दी थी। धारा की गति पूछ रहा है और धारा की जो गति होती है वो होती है x माइनस बाई बटे 2। x क्या है? धारा की दिशा में चाल। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाता है, x हो गई। विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चलाता है, y हो गई। रख दो भैया, 11 माइनस 8 बटे 2, 3 बटे 2, 3 बटे 2 का मतलब 1.5, ऑप्शन सी। इतनी देर क्वेश्चन लिखने में नहीं लगी, सॉल्व हो गया। चलो, तो ये क्वेश्चन था एक व्यक्ति धारा की दिशा में। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल समझा दिए थे, डिपेंड करता है, आप एक बार वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बड़ा अच्छा टॉपिक है, नाव चलाने में मज़े आते हैं। टॉपिक समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, और नहीं आए तो टॉपिक पता है क्यों पढ़ाया जा रहा है? मच्छी पकड़ने के लिए, मछुआरा नहीं बन जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज का 2 घंटे में एक व्यक्ति 7 किलोमीटर तक धारा के विपरीत नाव चलाता है। मैं शॉर्ट में लिख दूं, धारा के विपरीत दूरी दे दी 7 किलोमीटर, टाइम दे दिया 2 घंटे, समय 2 घंटे। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, है ना। 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव चलाता है, अथवा धारा की दिशा में दूरी 15 किलोमीटर, समय बड़ा खराब है, मतलब सेम है 2 घंटे। अब पूछ रहा है आपसे धारा की गति, धारा की गति क्या होगी? ऑप्शन से लिख देता हूँ, बड़े ही प्यारे प्यारे ऑप्शन है। 1 2 3 4, ऑप्शन 1 2 3 4 ही है, मतलब ऐसा मत समझना ABCD की जगह 1 2 3 4 लिख दिया है। ऑप्शन ही 1 2 3 4 है। देखो, धारा के विपरीत दूरी दे दी, समय दे दिया, चाल आ जाएगी y, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 7 बटे 2 3.5, 3.5। धारा की दिशा में दूरी दे दी 15 और समय दे दिया 2 घंटे, तो यहाँ से चाल आ जाएगी x। धारा की दिशा में चाल कौन सी थी? x थी। दूरी बटे समय 15 बटे 2 7.5,
एक्स आ गई, वाई आ गई, बचा क्या है, धारा की गति बच गई। और धारा की गति एक्स माइनस वाई बटे 2 बराबर एक्स की वैल्यू 7.5, वाई की वैल्यू 3.5 बट्टा 2। 7.5 में से 3.5 घटाऊंगा तो 4 बचे, और 4 में 2 का भाग दूंगा तो 2 दूनी 4, ऑप्शन बी। ठीक है, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, चटका दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये क्वेश्चन आया हुआ था आरआरसी सिकंदराबाद ग्रुप डी परीक्षा 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज का 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जो कह रहा है वो हमें समझना है। अगर किसी की बात आप बिना कहे समझ जाएं उसे कहते हैं मैथमेटिक्स। चलो क्वेश्चन नंबर 5, एक नाव की धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति। 5 नहीं, आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 5 है। धारा की विपरीत दिशा में गति दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया ये बाई है, मैं सीधा लिख रहा हूँ 40 kmph। धारा की विपरीत दिशा में गति दे दी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की गति नदी की दिशा में क्या होगी? शांत जल में दे रखी है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये x प्लस वाई बटे 2 बराबर 55 है। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। एक नाव की धारा की विपरीत दिशा में चाल जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये नाव की चाल है विपरीत दिशा में, जिसको बाई कहते हैं, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्थिर जल में नाव की चाल जो होती है x प्लस वाई बटे 2, ये 55 है। अब वो पूछ रहा है नाव की गति धारा की दिशा में क्या होगी? धारा की दिशा में नाव की चाल x होगी, हमें वैल्यू चाहिए x की। चटका दो भाई, हो गया क्वेश्चन। तो x प्लस वाई बटे 2 55, 2 का गुणा 55 में 55 दूनी 110, तो x प्लस वाई बराबर 110। x प्लस वाई 110 आ गया, वाई की वैल्यू 40 है मेरे भाई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। ऑप्शन में बता देता हूँ, 75, 70, 40, 70 आएगा। 40 घटेगा 110 में से तो 70 आएगा, है ना? हाँ, ऑप्शन है 75, 70, 60, 65, तो ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, मैं लिख देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, पूरा लिखूंगा इसको। एक नाव नदी के बहाव के साथ साथ, एक नाव है नदी के बहाव के साथ साथ टुगेदर कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लेती है। कोई दूरी चलने में, टेढ़ी लाइन चली गई है, 3 घंटे का समय लेती है। आप तो क्वेश्चन को समझो, लाइन पे मत जाओ, लाइन तो टेढ़ी ही जाती है। 3 घंटे का समय लेती है, और नदी के बहाव के विपरीत, और नदी के बहाव के विपरीत, नदी के बहाव के विपरीत यही दूरी चलने, यही दूरी चलने, यही दूरी चलने में 9 घंटे का समय लेती है। 9 घंटे का समय लेती है। शांत जल में यदि नाव की चाल, शांत जल में यदि नाव की चाल, दादवात, यदि नाव की चाल, शांत जल में यदि नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है,
4 kmph है तो धारा की चाल क्या है? धारा रिफाइंड धारा की चाल हमें निकालनी है। ऑप्शन लिख देता हूँ इसके 3 4 6 नन ऑफ दीज 3 4 6 नन ऑफ दीज। ये kmph में है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। kmph ये आया हुआ है DMRC दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन परीक्षा 2002, RRC भुवनेश्वर ASM परीक्षा 2002 में 2 बार ये क्वेश्चन आया है। यदि नाव नदी के बहाव के साथ साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लेती है और नदी के बहाव के विपरीत यही दूरी चलने में 9 घंटे का समय लेती है। लेन दो ले रही है तो क्या है? हाँ, शांत जल में यदि नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल क्या है? समझो क्या दिया हुआ है। एक नाव नदी के बहाव के साथ साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लेती है, डिस्टेंस d। धारा की दिशा में गई तो चाल होगी x और धारा की विपरीत दिशा में आएगी तो चाल होगी y, लेकिन दूरी वही रहेगी, ठीक है। तो d x चाल से गया और d y चाल से आया। धारा के साथ साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लेती है तो d/x ये टाइम है, d/x बराबर 3 घंटे, d बराबर 3x, समीकरण नंबर 1। और नदी के बहाव के विपरीत यही दूरी चलने में 9 घंटे का समय लेती है तो d दूरी चाल y समय 9, d बराबर 9y, समीकरण नंबर 2। 1 और 2 बराबर हो गए तो 3x बराबर 9y हो गया और x बटे y बराबर 9/3 हो गया, 3 1 कट गया। x की वैल्यू 3 यूनिट मेरे भाई और y की वैल्यू 1 यूनिट। 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं मान सकते, ये x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 यूनिट में अनुपात है ये एक्चुअल में, ठीक है। हाँ, शांत जल में यदि नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x प्लस वाई बटे 2 बराबर कितना है? 4। तो x प्लस वाई बराबर कितना है? 8। अब x की वैल्यू 3 यूनिट, y की वैल्यू 1 यूनिट, टोटल 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू 8, 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 3 यूनिट की वैल्यू 6, 1 यूनिट की वैल्यू 2। x और y की वैल्यू आ गई, धारा की चाल पूछ रहा है वो, और धारा की चाल हो जाएगी x माइनस वाई बटे 2, 6 माइनस 2 बटे 2, 4 बटे 2 बराबर 2, ऑप्शन नन ऑफ दीज, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैसी लैंग्वेज है ना वैसे जमाते चलो। बहुत सीधे सिंपल क्वेश्चन होते हैं इनके, कौन से? नाव वाले। एक नाव नदी के बहाव के साथ साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लेती है। समय कितना था? 3 घंटे, और समय बराबर क्या होता है हमारा? दूरी बटे चाल। 3 घंटे दूरी बटे चाल, चाल कौन सी? धारा के साथ साथ। और वही दूरी विपरीत दिशा में तय करने में 9 घंटे का समय लेती है तो समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ से x और y का अनुपात आ गया था 3 और 1। और फिर इधर दिया हुआ शांत जल में चाल तो x प्लस वाई बटे 2 बराबर 4, तो x प्लस वाई कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ से x प्लस वाई बराबर 8 हो गया। x की वैल्यू 3 यूनिट है, y की वैल्यू 1 यूनिट है, तो 3 और 1 4 यूनिट बराबर 8 हो गया। 1 यूनिट बराबर 2 हो गया, तो 3 यूनिट बराबर 6 और 1 यूनिट बराबर 2। धारा की चाल सब जानते हैं x माइनस वाई बटे 2 होता है। आंसर आ गया 2 किलोमीटर बराबर, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 क्या कह रहा है। एक तैराक स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरने पर, 5वां, एक तैराक स्थिर जल में, एक तैराक स्थिर जल में 9 किलोमीटर पर आवर की गति से तैरने पर यह पाता है, तैरता तैरता पाया गया, पाता है, यह
पाता है कि उसे धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा हुआ समय धारा की विरुद्ध दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय का आधा है। इतनी बड़ी लाइन और समय निकला आधा है। जल की गति ज्ञात करें। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ जल की गति, चाल, स्पीड। ऑप्शन और दे रखे हैं इसमें 5, 3, 8, 10 सब किलोमीटर पर आवर में। देखो एक तैराक स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैरता है। स्थिर जल में चाल x + y/2 बराबर 9, तो x + y बराबर 18। पाता है कि उसे धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा हुआ समय धारा की विपरीत दिशा में, सेम पहले जैसा क्वेश्चन हो गया। दूरी मैंने मान ली d, यहाँ समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी d बटे में चाल धारा की दिशा में x। फिर विपरीत दिशा में आता है तो दूरी d और समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। विपरीत दिशा में आ रहा है तो चाल कौन सी लगेगी, y। अब यहाँ पे एक रिलेशन दे दिया उसने। इस समय को मैं t1 नाम दे देता हूँ, t1। इस समय को नाम दे देता हूँ मैं t2। यहाँ क्या कह रहा है वो, अब भाई एक बात बताओ, जो समय कम लगेगा वो विपरीत दिशा में कम लगेगा या दिशा में कम लगेगा? दिशा में कम लगेगा, क्योंकि चाल ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समय जो होगा ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूँगा। 2 × में d/x बराबर d/y। d ने d को चटकाया और x इधर चला गया तो 2 रह जाएगा यहाँ पे, तो x/y बराबर 2/1। वही अनुपात बन गया ना, x की वैल्यू 2 यूनिट और y की वैल्यू 1 यूनिट, तो टोटल यूनिट 3। तो 3 यूनिट की वैल्यू 18 है, x + y बराबर 18। 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 2 यूनिट है 12, x की वैल्यू 2 यूनिट 12 और y की वैल्यू 1 यूनिट 6। अब पूछ रहा है जल की गति क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ जल, वाटर। तो x + y/2 होती है भाई। जल की गति धारा की गति होती है, माइनस आएगा x - y/2। तो x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 6, 12 - 6/2, 6/2 हो जाएगा 3। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आज के लिए। अब इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा लिखने में, पीपीटी पे डायरेक्ट सेट करके वहीं की वहीं सॉल्व करवा देते हैं, उसमें टाइम कम लगता है, वहाँ करवाऊंगा सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज तो मैंने ये 5 क्वेश्चंस वैसे ले लिए थे आपके लिए, याद आ रही थी मुझे आपकी। तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में मज़ा आया हो तो शेयर ज़रूर करना, और दूसरी बात अपने सजेशंस देते रहना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।